हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम फिर आ गए हैं नई वीडियो के साथ में। हम वीडियो कर रहे हैं इस समय मोहम्मद साहब को जानने वाली, और उसके अंतर्गत हमने जफर भाई के चैनल से एक सीरीज देख रहे थे, जिसकी 3 वीडियो हम पहले देख चुके हैं। आज हम चौथी भी वीडियो देखेंगे। और ये चैनल है एक्स मुस्लिम जफर हेरेटिक का। अब तक जितना हमने जाना है वो उनके जन्म को लेकर था। इस वीडियो में हम मोहम्मद साहब और खदीजा जी की शादी को लेकर जानेंगे। और मेरे साथ में अलादीन जी हैं, तो वेलकम अलादीन जी। और कैसा रहा आपका दिन, और आगे क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं? बस भाई साहब जानने के एक्चुअली मैं बड़ा लिबरल, इतना ज्यादा मेरा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जैसे आजकल ट्रेंड जानने की कई चीजें हैं ना। बात तो सही है। और चलो देखते हैं वीडियो। और तीसरी वीडियो है जिसमें खदीजा और मोहम्मद साहब की शादी के बारे में है, तो मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। ये इस सीरीज का चौथा एपिसोड है, जिसमें हम नबी की जिंदगी को अनबायस्ड तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। और पिछले 3 एपिसोड में हमने इनकी शुरुआती जिंदगी के बारे में जाना, और अब हम जानेंगे नबी की फाइनेंशियल जिम्मेदारी उठाने वाली उनकी पहली बीवी खदीजा के बारे में। खदीजा से शादी की वजह, शादी के वक्त हुई धोखेबाजी, झूठ और मक्कारी, और साथ ही खदीजा की उम्र पर झूठ बोलने वाले इस्लामिक दावों की जांच भी करेंगे। आज के एपिसोड से हमें इस्लाम की नींव की पहली ईंट की पूरी जानकारी मिलेगी। तो बने रहिए वीडियो का आखिर तक, और शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमैनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचे दिखाना नहीं है। ता मोहम्मद, जिसके पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह मोहम्मद को उनके बचपन में ही उनकी मां अमीना और उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब का साथ छूट जाने की वजह से इनके चचा अबू तालिब ने मोहम्मद की तरबियत यानी देखभाल की। दादा अबू मुत्तलिब की तरह ही उनके चचा अबू तालिब ने भी उन्हें अपनी खुद की औलादों से भी ज्यादा प्यार दिया, लेकिन बदले में नबी ने उन्हें आगे चलकर लानतों और दोजक की धमकियों के अलावा कुछ नहीं दिया। बचपने की इन घटनाओं के बाद जब मोहम्मद बालिग हो गए और इनकी उम्र करीब 25 साल की हुई, तब इन्होंने अपने चचा अबू तालिब से इसकी बेटी, जिसका नाम फख्तिया बिनते अबू तालिब था, जिसे उम्मे हानी भी कहा गया, जो कि अली की बहन थी, इनका हाथ मांगा। जब मोहम्मद ने अपनी इस कजिन से शादी करने की गुजारिश अबू तालिब से की, तो अबू तालिब ने मोहम्मद को साफ मना कर दिया। अबू तालिब ने अपनी बेटी उम्मे हानी का निकाह मोहम्मद से ना कराकर इसका निकाह किसी दूसरे शख्स से करा दिया, जो कि दौलत के मामले में इनसे बेहतर था। अबू तालिब अपनी बेटी का निकाह मोहम्मद से करने के लिए इसलिए राजी नहीं था क्योंकि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। उम्र के इस पड़ाव में भी नबी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाए थे, जबकि ये वो दौर था कि लोग कम उम्र में ही अपने पैरों पर खड़े हो जाया करते थे। अबू तालिब सच में मोहम्मद की बहुत परवाह करता था, और ये बात अच्छे से जानता था कि उम्मे हानी को मोहम्मद बहुत पसंद करता था और इससे शादी भी करना चाहता था। मगर अबू तालिब ने किसी वजह से मोहम्मद को उम्मे हानी का हाथ देने से मना कर दिया। इस्लामिक स्क्रिप्चर्स में इस बात की ज्यादा डिटेल नहीं है कि आखिर क्या वजह रही कि मोहम्मद को इतना सपोर्ट करने वाला अबू तालिब इस मौके पर मोहम्मद के खिलाफ था। इस्लामिक स्कॉलर्स की माने तो अबू तालिब आर्थिक तंगी की वजह से इस रिश्ते से राजी नहीं हुआ, मगर इतनी वजह काफी नहीं है। यकीनन वह मोहम्मद की दिमागी हालत से वाकिफ हो चुका था, इसीलिए वो इस रिश्ते से बिल्कुल राजी ना हुआ, और एक बार फिर मोहम्मद ने खुद को बेसहारा महसूस किया। मोहम्मद सचमुच उम्मे हानी से बहुत प्यार करता था, और उम्मे हानी भी इस बात को बहुत अच्छे से समझती थी। यहाँ तक कि जब मोहम्मद ने फतेह मक्का की, उस वक्त उम्मे हानी ने इस्लाम कबूल कर लिया, और ये उस वक्त मोहम्मद से शादी करने के लिए राजी भी हो गई। मगर उस वक्त मोहम्मद ने ये शादी करने से मना कर दिया और कहा कि अब बहुत देर हो गई है। खैर, कहा जाता है कि मोहम्मद का मिजाज बाकी लोगों से बहुत अलग था, और मोहम्मद हमेशा अपने ही ख्यालों में गुम रहता और किसी से भी ज्यादा बातचीत नहीं करता था, और ना ही मोहम्मद के पास कोई रोजगार था। खदीजा से शादी। मोहम्मद बचपन से ही अबू तालिब की रखवाली में देखरेख में पल बढ़ रहा था, और फिर एक वक्त वो आया कि 25 साल की उम्र में मोहम्मद को अबू तालिब ने खदीजा के पास नौकरी दिलवाई। खदीजा पेशे से एक मर्चेंट थी,
और ये उस वक्त मक्का की सबसे ज्यादा अमीर औरत थी। खदीजा की इससे पहले 2 बार शादी हो चुकी थी, लेकिन दोनों ही हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी। सीरत हल्बिया में आता है, मोहम्मद के चचा अबू तालिब मोहम्मद से कहा करते थे कि मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूँ और लंबे अरसे से खुश्क साल चल रहा है और हमारे पास इसके अलावा कोई और रोजी रोटी का जरिया भी नहीं है जिससे हम अपना गुजारा चला सके, और ना ही हमारी कोई तिजारत है। मगर इस वक्त मक्का से हजरत खदीजा का एक बहुत बड़ा तिजारती काफिला मुल्क शाम जाने वाला है। खदीजा एक बहुत ही दौलतमंद खातून है। इसके बाद अबू तालिब ने मोहम्मद से तिजारत की तरफ इशारा किया और मोहम्मद को खदीजा का तिजारती काम करने को मनवाने लगे। अबू तालिब अपने भतीजे के बारे में जाकर खदीजा को बताते और इन्हें किसी और के बजाय मोहम्मद को तिजारत का काम सौंपने के लिए खदीजा से फरियाद करते, जिसके बाद खदीजा ने मोहम्मद को इस काम के लिए रख लिया। मोहम्मद ने खदीजा के लिए कुछ वक्त काम किया और तिजारत के साथ यमन, बसरा और सीरिया का सफर भी किया। एक बार मोहम्मद जब खदीजा के एक गुलाम के साथ सीरिया तिजारत के सिलसिले में गए, तब फिर से मोहम्मद के साथ कुछ अजीब घटनाएं पेश आईं। जैसे फरिश्ते जिब्राइल ने सीरिया के सफर में फिर से मोहम्मद के सामने दस्तक दी और बार बार एक बादल आकर मोहम्मद को तेज धूप से बचाता, जो चीज होते हुए खुद खदीजा के गुलाम ने भी देखी। मगर ताज्जुब की बात यह है कि जब अल्लाह मियाँ को अपना ये मुआजिजा दिखाने की सबसे ज्यादा जरूरत थी, यानी कुफ्फार मक्का के सामने, तब उस वक्त अल्लाह मियाँ ने भी मोहम्मद का साथ नहीं दिया और मजबूरन मोहम्मद को उस वक्त ये बहाना बनाना पड़ा कि सिर्फ कुरान ही मेरा मुआजिजा है। एक वक्त वो भी आया था कि लोग इस्लाम कबूल करने के लिए राजी थे और मोहम्मद से चीख चीख कर कह रहे थे कि अगर तुम ईसा की तरह किसी मुर्दे को जिंदा कर दोगे या मूसा की तरह समंदर के 2 हिस्से कर दोगे तो इसे देखने के बाद हम ईमान ले आएंगे। लेकिन उस वक्त मोहम्मद साहब का कोई मोजज़ा काम नहीं आया। अल्लाह मियाँ के इस तरह के कारनामे हमेशा बंद कमरे में या मोहम्मद के अकेलेपन में या सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद के जानने वाले चंद होशियार लोगों के सामने ही होते थे। इसीलिए पूरी दुनिया छोड़कर सिर्फ और सिर्फ 4 लोगों के सामने चांद के टुकड़े होने और खदीजा के गुलाम के सामने होने वाले मोजज़ात की कहानी कितनी सच्ची होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। सबसे बड़ा लॉजिक ये भी लगाया जा सकता है कि अपने प्यारे नबी को धूप से बचाता अल्लाह जंग उहुद के वक्त उनके दांत टूटने से क्यों नहीं बचा सका? क्या सिर्फ इसलिए कि वहां ज्यादा लोग थे और मोजज़ा देखने वालों की तादाद ज्यादा होती तो इस्लाम और तेजी से फैलता और इतनी मारकाट भी ना होती? तो क्या ये खुदा मारकाट से ही अपना मजहब फैलाना चाहता था, या ये खुदा था ही नहीं और मोहम्मद की खुद की सोच से पैदा एक किरदार था? खैर, ये लोग जब सीरिया से तिजारत करके आए और खदीजा को मोहम्मद के बारे में हुई इस अजीब घटनाओं के बारे में बताया गया, तो मोहम्मद का मामला देखकर खदीजा ने सारा वाकया तुरंत अपने चचेरे भाई वर्का बिन नौफाल को बताया कि किस तरह तिजारत के वक्त मोहम्मद के साथ अलग अलग घटनाएं पेश आईं। वर्का बिन नौफाल उस वक्त ईसाई मजहब कबूल कर चुका था और इससे पहले ये यहूदी रह चुका था। जब वर्का बिन नौफाल ने मोहम्मद की अजीब घटनाओं और फरिश्तों की कहानी सुनी तो तुरंत कहा कि मोहम्मद इस उम्मत का होने वाला नया नबी है। अब क्योंकि वर्का बिन नौफाल बुत परस्त होने की बजाय इब्राहिमिक मजहब को कबूल कर चुका था, जिसमें नबियों के किस्से भरे पड़े हैं कि हर नबी के पास एक खास फरिश्ता जिब्राइल हर वक्त साथ रहता है और अल्लाह का पैगाम उसके जरिए सुनाता है। तो जैसे ही उसने सुना कि मोहम्मद ने अजीब चीजों को देखा और सुना है, तो उसने तुरंत कहा कि ये कोई और नहीं बल्कि फरिश्ता जिब्राइल है। मगर देखा जाए तो ये सबूत मोहम्मद की नबूवत को साबित करने के बजाय उल्टा इनके नबी होने पर सवाल खड़ा करता है। जैसे अब्राहमिक मजहब में जब खुदा किसी को नबी या रसूल चुनता तो वो शख्स तुरंत जाकर अपने वक्त की बस्ती वालों को इसकी खबर देता और अपने आप को साबित करने के लिए उन्हें अलग अलग करामात भी करके दिखाता, जो कि मेरी नजर में किस्से कहानियों से ज्यादा बढ़कर कुछ नहीं है। मगर मान भी लिया जाए तो मोहम्मद के साथ सारी कहानी उलट हो रही थी। कितने ताज्जुब की बात है कि खुद नबी होने का दावा सबसे पहले मोहम्मद ने नहीं किया। मोहम्मद को पता भी नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा है, बल्कि जो कोई शख्स मोहम्मद को देखता वो यही कहता कि इन पर शैतान का साया है या इन्हें मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं। अगर सच में मोहम्मद नबी थे तो क्यों इन्होंने ये खबर लोगों को नहीं बताई और क्यों मोहम्मद ने कोई मोजज़ा भरे मजमे के सामने नहीं किया? मोहम्मद की बीमारी उनके साथ जिंदगी भर बनी रही और खदीजा और उसके भाई वर्का बिन नौफाल बार बार कहते रहते कि उसके पास फरिश्ता जिब्राइल आया है, जबकि खुद मोहम्मद को भी नहीं पता था कि उनके साथ क्या हो रहा है। आखिरकार जब आगे चलकर उनकी उम्र 40 साल की हो गई, तब उसे ये दावा करने पर मजबूर होना पड़ा कि उसने जो देखा वो कोई और नहीं बल्कि जिब्राइल ही था। खैर, जब वर्का बिन नौफाल ने खदीजा को बताया कि मुझे लगता है कि मोहम्मद एक होने वाला नबी है,
तब तुरंत खदीजा ने मोहम्मद से शादी करने का मन बना लिया। हल्बिया में आता है, जिसके बाद खदीजा ने फौरन अपनी एक गुलाम के जरिए अपने बड़ों को इत्तला दिए बगैर खुफिया तौर पर इन्हें मोहम्मद के पास भेजा ताकि वो खदीजा के साथ शादी करने के लिए राजी हो जाएं। इन्होंने मोहम्मद के पास जाकर कहा कि ए मोहम्मद, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? इस पर मोहम्मद ने जवाब दिया कि भला मेरे पास रखा ही क्या जो मैं शादी करूं, यानी मैं बहुत गरीब हूं, इसीलिए अभी शादी नहीं कर सकता। इसके जवाब में कहा कि क्या हो अगर आपको मालो दौलत के साथ साथ खूबसूरत और इज्जतदार औरत खुद ही आपके निकाह में आ जाए, तो क्या आप कबूल करेंगे? इस पर मोहम्मद ने पूछा कि भला वो कौन है? इन्होंने कहा कि खदीजा आपसे निकाह करना चाहती हैं। फिर मोहम्मद ने जवाब दिया कि वो तो दौलतमंद खातून हैं, जबकि मैं तो नादान, गरीब और यतीम हूँ। और इसके बाद ये शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब खदीजा और मोहम्मद की शादी की खबर मोहम्मद के चचा अबू तालिब को बताई गई, तब ये हैरान हो गए कि यतीम मोहम्मद से खदीजा शादी करना चाहती हैं। फिर इन्होंने फौरन इस रिश्ते के लिए हाँ बोल दिया, जिसके बाद इनसे कहा गया कि आप कल हमारे घर निकाह के लिए फला वक्त तशरीफ ले आइए। धोखेबाजी। सीरत हल्बिया और मुस्नद अहमद की हदीस है कि इब्ने अब्बास से मरवी है कि हजरत खदीजा के वालिद इनकी शादी किसी और से कराना चाहते थे, मगर खदीजा ने शादी के लिए मोहम्मद को चुना, वो भी वर्का बिन नौफाल के मशवरे पर। फिर मोहम्मद से निकाह के वक्त एक दावत रखी गई जिसमें शराब का भी इंतजाम किया गया। खदीजा ने इस दावत में अपने वालिद और कुरैश के कुछ लोगों को बुलवाया। जब ये लोग दावत में आए तो इन्होंने इन लोगों को खूब शराब पिला दी। इस वक्त खदीजा ने अपने वालिद से कहा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से मेरा निकाह करा दीजिए। इन्होंने शराब के नशे में रिश्ता कबूल कर लिया, जिसके बाद खदीजा ने रिवाज के मुताबिक अपने वालिद को खुशबू लगाई और इन पर लिबास डाल दिया। जब खदीजा के वालिद का नशा उतरा और इन्होंने वहां का मंजर देखा तो कहा कि ये सब क्या है? खदीजा ने कहा, आपने खुद ही मेरा और मोहम्मद का निकाह करा दिया। इन्होंने कहा कि मैं भला तुम्हारा निकाह अबू तालिब के यतीम भतीजे से क्यों कराऊंगा? जिसके बाद खदीजा ने कहा कि अब क्या कुरैश की नजरों में अपने आप को बेवकूफ बताते हुए और लोगों को ये बताते हुए कि आप नशे में थे, आपको शर्म नहीं आएगी? और फिर ये सुनकर इनके वालिद को भी इस शादी से मजबूरन राजी होना पड़ा। इससे साफ जाहिर होता है कि खुदा के नबी अपनी पहली शादी भी धोखेबाजी से कर रहे हैं। क्या खदीजा अपने फादर को ये एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी कि ये खुदा के नबी हैं? साफ पता चलता है कि कहानी को रूहानी बनाने की खातिर इसमें कुछ मिलावट भी की गई है। हुआ यही होगा कि खदीजा और मोहम्मद दोनों ने अपनी जरूरतें पूरी की। खदीजा, जिसकी जिंदगी में अकेलापन था और उसे ऐसे शख्स की जरूरत थी जो उसका हस्बैंड तो हो, लेकिन उसके उस जमाने के मुताबिक उस पर हुक्म न चला सके, जिसके लिए मोहम्मद परफेक्ट मैच था, क्योंकि खुद में ही डूबा रहने वाला और हमेशा अपनी मानसिक बीमारियों से परेशान इंसान भला क्या हुक्म चलाएगा, खासकर जब खदीजा के पैसे का उस पर रोब हो। दूसरी तरफ मोहम्मद, जो कि बहुत गरीब थे, उन्हें खदीजा से प्यार मिला और पैसा मिला, जिसकी उन्हें उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। खैर, अब देखते हैं वो झूठ जिसकी आड़ में खदीजा की उम्र को लेकर इस्लामिस्ट लोग झूठ बोलते हैं और कई बार इसका इस्तेमाल 53 साल के नबी की 6 साल की आयशा से शादी को सही ठहराने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये कहते हैं कि नबी ने 25 साल की उम्र में जब 40 साल की खदीजा से शादी की तो क्या प्रॉब्लम है अगर एक बच्ची से भी शादी कर ली। वैसे तो ये आर्गुमेंट भी अपने आप में कमजोर ही है और 6 साल की मासूम आयशा के हक छीने जाने को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी यहाँ मेंशन होना जरूरी है कि इस्लामिक किताबों से हमें यह भी पता चलता है कि खदीजा की उम्र 40 नहीं बल्कि 25 से 28 साल की थी। अब क्योंकि इसकी अलग अलग हदीस हैं, मगर 40 साल वाली रिवायतों को ज्यादा ही पॉपुलर कर दिया गया है। मगर उससे भी ऑथेंटिक स्कॉलर इब्ने कसीर ने कहा कि इब्ने अब्बास ने कहा कि जिस वक्त रसूल अल्लाह की शादी हजरत खदीजा से हुई उस वक्त खदीजा की उम्र 28 साल की थी। और ये बात लॉजिकल भी लगती है क्योंकि इस शादी के बाद रसूल से खदीजा के करीब 6 बच्चे हुए और एक 40 साल की लेडी के लिए तकरीबन 6 बच्चों को जन्म देना आसान नहीं है। खदीजा इस्लाम की शुरुआत की एक बहुत अहम कड़ी है। वो उस वक्त की सबसे सफल बिजनेस वुमेन ऐसे ही नहीं थी। हालांकि ये भी नहीं कहा जा सकता कि खदीजा ने इस्लाम की शुरुआत करवाई ताकि वो पैसे कमा सके। दरअसल खदीजा ने अपने भाई वर्का बिन नौफाल के साथ मिलकर ये खेल केवल इसलिए खेला ताकि मोहम्मद को इस बात का एहसास ना हो कि वो एक मेंटल पेशेंट है। मोहम्मद कहीं दुख से सुसाइड ना कर लें, सिर्फ इसलिए खदीजा ने ये सब किया। खदीजा ने अपने मरते दम तक मोहम्मद का साथ दिया और इनके हर पागलपन को फरिश्ते की तामिल
और खुदा के आदेश से जोड़ा। शुरुआत में खदीजा के हाथों शुरू हुआ ये खेल कुछ खतरनाक लोगों के हाथ चढ़ गया, और फिर जो हुआ वो कभी खदीजा ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा होगा। जुड़े रहें इस सीरीज के साथ और देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे ये सब एक मजहब का रूप लेने लगा, जो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मजहब समझा जाता है। मिलेंगे जल्दी ही इससे आगे का इतिहास लेकर। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें, कट्टरता से बचें। जय हिंद, जय साइंस, इंसानियत हाफिज। ऐसा महसूस हो रहा है हजरत खदीजा ने मोहम्मद साहब से तरस खा के शादी की, या ये कहिए उन्हें शेल्टर की आवश्यकता है। 40 साल की उम्र में उन्हें कोई अच्छे घर का लड़का तो मिलेगा नहीं। अब ऐसे में एक यतीम के साथ शादी कर, उसके ऊपर एहसान करने जैसा ही। भाई जरूरत दोनों की थी, एक औरत एक पुरुष, और दोनों को ही एक दूसरे की आवश्यकता थी। मोहम्मद साहब यतीम थे, वहीं हजरत खदीजा जो थी वो रईस थी। उनको, उनके परिवार को, उनको घर को संभालने वाला एक आदमी चाहिए था। तो एक यतीम के रूप में यहाँ पे खदीजा के जो पता चलता है ना खदीजा का, कि वो उस समय अरब की, वहाँ के उस शहर की, मक्का की एक बिजनेस वुमेन है। मतलब वो ट्रेडिंग की एक बहुत बड़ी आला दर्जे की वुमेन थी। मतलब कि इस्लाम से पहले वहां पर औरतों का भी वर्चस्व था व्यापार में। क्योंकि खदीजा की जो स्टोरी वैसे भी सुनी थी, और इसमें भी है कि उसका ट्रेडिंग और उसके पास पैसा इतना था जो आदमियों के पास नहीं होता। मतलब एक सेल्फ वुमेन जिसे कहते हैं ना, आज के टाइम में हम देखते भी हैं कि हाँ, आज जिस चीज़ों को देखते हैं एडवांस तरीके से, कि कौन बिजनेस है, किस तरह के आगे क्षेत्रों में जा रही हैं वुमेन्स। नहीं, ये सारी चीजें थी, लेकिन इसमें मेन मोटिव था कि एक 40 साल की औरत को एक 25 साल का एक यंग आदमी मिल जाता है, उनको परिवार को संभालने वाला मिल जाता है। बिजनेस वूमन थी, लेकिन वही है ना कि वो तो ना, खुला खेत हर आदमी लूटने को तैयार होता है, तो उनकी दौलत के ऊपर कोई काबिज ना हो जाए। बहुत सारी चीजें होती हैं कि अक्सर आदमी एक शेल्टर किसी के साथ बंधना चाहता है। और जैसे पिछली बार की वीडियो में बता दिया था कि जो प्रॉफेट मोहम्मद थे वो खदीजा के तीसरे हस्बैंड थे। तो दो पहले से थे, यानी दोनों का या तो इंतकाल हो चुका था या डेथ हो चुकी थी, है ना। और वो उनके सर पे कोई आदमी नहीं था, मतलब किसी के कहते हैं ना रहनुमा नहीं था, या ये कि कोई किसी के साथ एंगेज नहीं थी। तो ऐसे में क्या होता है कि हर आदमी की कोशिश होती है कि उसकी दौलत को लूट ले। तो उन्होंने दो तरीके से काम किया, एक तो अपनी दौलत को सुरक्षित किया, दूसरा अपने आप को आगे, क्योंकि अब जैसे अभी वीडियो में बताया, इस्लाम का फायदा, जैसे जैसे इस्लाम बढ़ेगा वैसे वैसे बिजनेस बढ़ेगा। और इसके साथ में ये भी था ना कि इस्लाम के बढ़ने में उसका और उसके भाई का ही हाथ है। जो खदीजा का भाई है उसने ही तो बताया ना कि मोहम्मद जो है वो रसूल है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो वो थे खदीजा के भाई नौफेल थे, उन्हें महसूस हुआ, क्योंकि वो बुत परस्ती से आए हुए थे, और वो बेसिकली जुडिज्म जो है, जो यहूदी विचारधारा वाले थे, और वहां बुत परस्ती चलती थी। तो उन्हें नफल के उसके क्या नाम था मैं भूल गया। इनका एक है कि ये पहले बुत परस्ती करते थे, बाद में क्रिश्चियन बन गया था। ये भी है कहीं पे कि ये क्रिश्चियन बन गया था। क्रिश्चियनिटी से इसको पता चला था कि क्या क्या चीज होती है, नबी कौन होता है, ये सिस्टम क्या है पूरा का पूरा इब्राहिम रिलीजन का। क्योंकि उससे पहले मक्का में इतने लोगों को नहीं पता था कि नबी क्या होता है, क्योंकि सारे का सारा वहां पर बुत परस्ती था। जितने भी अगर हम टेक्स्ट को या इतिहास में हमने पीछे भी सुना है, ये तो है, क्योंकि जो नबियों का इतिहास था वो आदम रहे, इब्राहिम रहे हैं, इब्राहिम के बाद आपके ईसा हुए, मूसा हुए, ये सारे जो थे, ये नबियों का इतिहास चलता आ रहा था।
तो लास्ट में ये था कि एक ऐसा आदमी चाहिए था, और उस सबसे बड़ी बात वो थी कि उस समय जैसे बताया गया कि हर जो नबी होते थे पुराने, उन सबके साथ एक फरिश्ता चलता था जो उसे बताया करता था। तो अब क्योंकि शुरुआत से जो प्रोफेट मोहम्मद की जो मेंटल सिचुएशन थी, क्योंकि घर की पारिवारिक सिचुएशन की वजह से या कहो कि यतीम, इस हिसाब से यतीम रूप में वो आगे बढ़े, पले बड़े बड़े हुए हैं, और हर चीजों का अभाव रहा। उन्हें हमेशा से इल्यूजन्स रहते थे। इल्यूजन कहते हैं ना हम कि आपको एक अपनी ही आदमी दुनिया में रहता है, उसे लगातार चीजें आते हैं, सपने आते हैं, या चीजें उसे महसूस होता है उसके साथ कोई चल रहा है। आपने अक्सर देखा होगा अंधेरे में, अक्सर आपको महसूस होता है कि आपके पीछे कोई है, भले ही वो कुछ ना भी हो, तो भी अंधेरा जो है हमेशा आपको मैं एहसास दिलाएगा, जैसे आपको हर सेकंड एहसास होगा कि आपके पीछे कोई चल रहा है। आपको जो बाहर की जो सरसराहट हवा की, पेड़ की कुछ भी लगेगा तो आपको लगेगा कोई देख रहा है, कोई चल रहा है। तो ये इसी तरीके के, क्योंकि वो शुरुआत से जो एकाकी जीवन जीने से उन्होंने अपने साथ एक उन्हें महसूस होने लगा कि उनको कुछ आवाजें आती हैं, और दूसरा उस चीज को पॉलिश करने के लिए नोफेल ने उन्हें वो दे दिया कि ऐसा तो सिर्फ नबियों के साथ होता था, है ना। अब क्या हुआ कि नौफैल भी मजबूत हो जाएगा, इस्लाम को अगर बढ़ेगा तो नौफैल मजबूत हो जाएगा। और क्या कि उस आपको अगर याद होगा तो इस्लाम अरब में जो पुराने जो लोग हुआ करते थे, ये जो कबीले वाले थे, इन लोगों को बुद्दूस कहा जाता था, यानी मंद बुद्धि, है ना। ये छोटी छोटी बातों पे लड़ जाने वाले। तो इन सब के ऊपर एक राजा के रूप में शासक करना और उसको एक धार्मिक अमला दे देना, तो मतलब धार्मिक गुरु का तो हमेशा से महत्व रहा है भाई। किसी भी कबीले में सबसे, अगर आपने देखा होगा, राजा के अलावा अगर किसी की चलती है तो किसकी चलती है? जो वहां का पुजारी होता है। तो वो पुजारियों का खानदान पहले से था, ऊपर से उन्हें एक नबी का रूप दे दिया कि ये नबी के वो है। जैसे आपने देखा ना, इसमें वीडियो में बताया गया कि उनसे लोग जब कहते थे जब कि कुछ चमत्कार करके दिखाओ या कुछ करके दिखाओ, तो मोहम्मद साहब के अंदर ऐसे कोई गुण था ही नहीं कि कुछ करके दिखाते। ईसा ने भाई मुर्दे को जिंदा कर दिया था, तो पुराने इतिहास में है। मिस्र के गुलाम हुआ करते थे यहूदीवासी, जब जो वो थे मूसा, उन्हें लेके इधर आए थे, इजराइल आए थे, यरूशलेम जब आए थे, तो वो उन्होंने बीच में उन्होंने समुद्र को आदेश दिया, समुद्र दो भाग में बट गया और उस समुद्र को लेके वो यहाँ आए। तो उन्होंने शुरुआत से ही जितने भी पैगंबर थे या नबी हुए हैं, इन्होंने कोई ना कोई करिश्मा दिखाया है हमेशा, जिसके आधार पे लोगों का बिलीव उन पे बढ़ता चला गया। लेकिन मोहम्मद साहब के पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिस आधार पे ये लोगों को बिलीव कर पाते। बस सिर्फ एक इन्हें इल्यूजन्स आते थे, इन्हें चीजें अलग अलग सुनाई देती थी, इन्हें लगता था कि कोई इन्हें गाइड कर रहा है, कोई इन्हें चीजें बता रहा है। तो उसको इन्होंने फरिश्ते का नाम दे दिया, जबरील का, कि जिब्रील जो है वो मोहम्मद साहब के साथ रहते थे। और उसकी पुष्टि कर दी नोफेल ने। नोफेल ने पुष्टि कर दी। नोफेल ने जब बात अपनी बहन को बताई, तो बहन को लगा कि इससे बढ़िया आदमी कौन मिलेगा, अगर ये मतलब इसको अलग अलग चीजें आ रही हैं और ये जिस हिसाब से दुनिया में बता रहा है और ये हो रहा है, और तो ऐसे में अगर ये इस आदमी को थोड़ा सा सपोर्ट मैं दे दूं, दूसरा ये क्योंकि मेरी दौलत के कारण मेरे पास आया होगा और इसको कोई शादी वगैरह करने को भी तैयार नहीं है, तो ये मेरे कमांड में रहेगा। तो दोनों चीजें थी, मतलब एक तो कमांड हासिल हो जाएगी मुझे इस के ऊपर, और दूसरा कि कमांड को हासिल करना, दूसरा अपनी दौलत को सिक्योर करना, तीसरा पावर को मैनेज करना, चौथा आदमी के ऊपर कमांड करना। तो खदीजा का जो कंसेप्ट रहा है वो शुरुआत से अपने आप को, अपनी दौलत को सिक्योर करने के साथ साथ एक कहना नहीं चाहिए मुझे, जोरू का गुलाम, एक जोरू का गुलाम चाहिए था, और वो इस रूप में मिल गया। चलो देसी भाषा में जोरू को गुलाम कह सकते हैं। ठीक 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 ठीक। आपका जो भी इस पर व्यू है, मैं तो यही है कि उनकी शादी है, शादी चलो कैसे भी होती है, आज के टाइम में भी और पहले के टाइम में भी शादी हुई है, और दोनों पति पत्नी थे, हस्बैंड वाइफ थे, और जो भी था उनके बीच में बस इतना तो पता चला है कि हाँ, कि उनकी शादी हुई थी तो एक ऐसी स्त्री से हुई जो एज में और पावर में उनसे काफी ज्यादा थी।
और शादी में आई थिंक से एक चीज़ और बताई कि वो थोड़ा-सा चीटिंग किया गया है, कि उनके खदीजा के पिता को नहीं बताया गया कि शादी कर ली गई। चलो जो भी है हम इस ये तो वीडियो को जिहाद हो देखते हैं। गया, ये तो जिहाद हो गया हाँ, तो कि जस्टिफाई कर गैर के देते घर की बिटिया को, हैं। बेटी को दूसरा क्या नाम है, एक यतीम ब्याह के ले गया, एक यतीम में शादी करके ले गया, है ना, और बाप को ही खबर नहीं है। तो ये एक आइडियलिस्टिक कंडीशन बना दी उन्होंने कि बाप को पता नहीं है ना, और बाप की दौलत भी ले गया, बाप की बिटिया भी ले गया, और बाप तो क्योंकि यतीम से तो शादी करता नहीं, सिंपल सी बात है। एक अमीर आदमी एक ऐसे ही घराना ढूंढेगा जहां या तो उसको घराने से मेल जोल करके उसकी ताकत बढ़े, उसकी दौलत बढ़े, लेकिन भाई एक फक्कड़ के हाथ में कौन देता है? आपने सुना है कभी किसी रजवाड़े ने किसी भिखारी की बेटी से शादी की हो? चलो, अब शादी हो गई है पहली, अब शादी तो अगली वाली देखनी है, कौन-कौन सी अब बची हुई है उनकी शादियाँ। क्योंकि यहाँ तक तो अब तक अच्छा लगा है कि हाँ, कि ठीक है उनकी पुरानी लाइफ का पता चला। क्योंकि अब जाकर नबूवत की बात आ रही है कि हाँ, वो नबी हैं और उनके बारे में लोग कह रहे हैं, तो अब जाकर साल चालू होता है इस्लाम का जो भी काम है। ठीक है? तो और कुछ कहना है आपको? नहीं नहीं, आगे कंटिन्यू। ठीक है, तो दोस्तों अब तक हमने मोहम्मद साहब को जानने के लिए जो देखा है वो जफ़र भाई के चैनल से हमें जो पता चला है वो आपके सामने हमने साझा ही किया है। और किसी को और कोई तरह का अगर रेफरेंस हो तो हमें ज़रूर सेंड करिएगा। अब हम इससे अगली वीडियो कल लेकर आएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मोहम्मद साहब का जीवन कैसा था, क्या-क्या चीज़ उन्होंने करी है। कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें भी लग रही है, मगर कुछ चीज़ें हैं जो नहीं कहनी चाहिए और या नहीं होती है, जो उन्होंने कही है वो मैं उससे इत्तेफ़ाक रखूँ या ना रखूँ, मगर वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि वो शादी का किस्सा है कि शादी 2 जनों की हुई है और वो किसी भी कंडीशन में हुई, वो हो गई थी। ठीक है? तो जय हिंद, फिर मिलते हैं।